नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भारत शासन व्यवस्था में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का स्थान भारत की शासन व्यवस्था में कौन से स्थान पर आता है। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, जब भारत के प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का बात करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन के लिए या परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो साथियों, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति है उसको सलाह देने के लिए, उसके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। 75 फर्स्ट में कहा गया है, अनुच्छेद 75 फर्स्ट में कहा गया है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति जो करेगा वो किस बिहाफ पे करेगा? जो भी बहुमत दल का नेता होगा, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री घोषित करेगा। तो अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 74 दोनों में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। भारत का जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लेकिन क्यों की जाएगी? क्योंकि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, उसके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति के पास मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 द्वितीय में कहा गया है कि प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा कि भारत का प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद कौन होगा। लेकिन इसके लिए जो सलाह है, जो मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, उसकी सलाह प्रधानमंत्री देता है राष्ट्रपति को कि इन व्यक्ति को मंत्री परिषद में स्थान दिया जाए। तो कौन कहता है? राष्ट्रपति। तो साथियों, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 फर्स्ट और अनुच्छेद 75 सेकंड तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य लगता है। अब जब प्रधानमंत्री की बात हो गई तो प्रधानमंत्री की जब बात हम करते हैं, प्रधानमंत्री, तो मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और मंत्री परिषद कैसे बनती है कि जब हम अपने लोकसभा के चुनाव करते हैं, जनता द्वारा जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, तो उनमें से बहुमत दल का कि जितने भी चुने गए एमपी होते हैं या जितने भी सांसद होते हैं, जो मंत्री परिषद जो अपना सरकार बनाने के लिए तैयार होते हैं, तो उन सब में सहमति के आधार पर एक व्यक्ति को चुना जाता है कि हम इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं। कब बनाते हैं? क्योंकि लोकसभा, अब बात हम यहाँ लोकसभा की करते हैं, तो लोकसभा के अंदर दो व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे, कम से कम दो व्यक्ति। यूं तो लड़ने वाले बहुत अनगिनत होते हैं, लेकिन दो व्यक्ति होते हैं, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष। जब विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष में जिस कैंडिडेट के इस लोकसभा के लिए कैंडिडेट कम होते हैं तो वो विपक्ष में बैठता है, और पक्ष में कौन होता है? जब इस लोकसभा के लिए जो एमपी चुने जाते हैं, लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, उनमें संख्या इनसे अधिक हो, भले चाहे एक अधिक है, लेकिन है जो इसमें एक अधिक हो तो वो पक्ष के लिए चुना जाता है। तो पक्ष और विपक्ष, इस पक्ष में से ही इस व्यक्ति जो जीत करके, जिसके सांसद अधिक होते हैं या लोकसभा के सदस्य अधिक होते हैं, उन सब में से सहमति से, सर्वसहमति से, किससे? सर्वसहमति से एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है कि यह व्यक्ति ही
हमारा प्रधान होगा और हम इसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसी की देखरेख में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। नियुक्त कर दिया तो प्रधानमंत्री बन गया। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद लोकसभा के दोबारा चुनाव होते हैं और जो भी जीत करके आता है फिर उसमें से एक पक्ष से चुन करके, सर्वसहमति से चुन करके प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन प्रत्येक प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन किसी कारणवश इसके मंत्री परिषद में से अगर इसे बहुमत प्राप्त नहीं होता है या बीच में बहुमत के रूप में, मतलब बीच में अगर इसके जो सांसद हैं या जितने भी इसके मेंबर होते हैं, जितने भी इसके सदस्य होते हैं पक्ष वाले, उनमें से अगर कुछ दरार पड़ जाए या वे इसका साथ छोड़ करके चले जाए तो ये अल्पमत में आ जाता है, बहुमत में नहीं होता। तो जब बहुमत में नहीं होगा तो इसकी सरकार को 5 वर्ष से पहले भी हटा दिया जाता है, केवल राष्ट्रपति के आधार पर। राष्ट्रपति इसे हटा देगा कि हाँ भाई तुम बहुमत दल के नेता नहीं रहे तो अब हम दूसरा चुनाव कराएंगे। लेकिन जब तक ये प्रधानमंत्री बहुमत दल के रूप में है तो ये 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा करेगा। क्लियर होगा साथियों? आगे देखते हैं। जब प्रधानमंत्री 5 वर्ष का कार्यकाल इसका हो जाता है तो इसका जो मंत्री परिषद होता है, तो मंत्री परिषद का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्योंकि मंत्री परिषद तभी तक मंत्री बना रहेगा जब तक इसके ऊपर बहुमत दल के नेता के आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्त है। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। प्रधानमंत्री इसी के बीच में अगर चाहे, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लगता है, हमने राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ा कि जब प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो इसी बीच में अगर प्रधानमंत्री चाहे तो अपनी स्वेच्छा के आधार पर भी या समय से पूर्व भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। किसे? राष्ट्रपति को भी अपना त्याग पत्र सौंप सकता है और कह सकता है कि मैं अब अपने पद से मुक्त हो गया हूं। अब बात करते हैं मंत्री परिषद के गठन की, कि मंत्री परिषद का जो गठन है वो कौन करता है गठन? मंत्री परिषद का गठन। तो मंत्री परिषद का जो गठन है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर, सलाह कौन देता है? मंत्री परिषद की सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री इसको सलाह देगा, किसे? राष्ट्रपति को, कि यह व्यक्ति मंत्री परिषद में सदस्य होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है। संविधान संशोधन, इससे पहले अगर हम कहें कि जो लोकसभा है उसमें कितने व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं, तो इसका कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन संविधान संशोधन 2003 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से? 91वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में मंत्री परिषद के लिए 15% जो भी कैंडिडेट होते हैं उसका 15% मंत्री परिषद, मंत्री मंडल में शामिल हो सकते हैं। तो 15% संविधान संशोधन 91 वे संविधान संशोधन 2003 में जो लागू किया गया था उसके आधार पर 15% व्यक्ति इसमें हमारे मंत्री परिषद में होने चाहिए। नेक्स्ट है शासन संचालन। अब शासन किसका? हमारे भारत देश का जो शासन संचालन है वो प्रधानमंत्री की देखरेख में चलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अधिकारी होता है। तो प्रधानमंत्री की देखरेख में इसका शासन चलता है और प्रधानमंत्री के आधार पर भी भारत के विभिन्न राज्य में जो शासन चलता है वो भी प्रधानमंत्री के आधार पर ही चलता है, कि प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाकर के
किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में जाकर के वहां की सरकार से वार्तालाप कर सकता है, वहां की सरकार से बातचीत कर सकता है, वहां की सरकार से पूछ सकता है कि आप अपने राज्य में जनता को खुश रखने के लिए क्या कार्य करते हैं। अब विदेश नीति का निर्माण कैसे करता है कि भारत या हमारा जो देश है भारत, वो प्रधानमंत्री के आधार पर चलता है। तो प्रधानमंत्री अन्य देशों से वार्तालाप कर करके ये निश्चित करता है कि हमारे देश को किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की हमें कमी पड़ रही है। तो उन सब चीजों की आपूर्ति देश से हो या विदेश से हो, प्रधानमंत्री को करनी होती है। अपने दूत के आधार पर भी प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करता है कि जिससे दूसरे देशों में जाकर के वो शांति वार्ता का संचालन करे या अपनी नीतियों को दूसरे देशों में ले जाकर के फैलाए और दूसरे देशों की जो नीतियां हैं, अच्छी अच्छी नीतियां हैं, उन्हें अपने देशों में लागू करे। तो प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्माण भी करता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब प्रधानमंत्री का जो नेक्स्ट काम होता है वो ये होता है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच ये कड़ी का कार्य करता है। कड़ी मतलब जोड़ने का कार्य करता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह भी देता है कि मंत्रिपरिषद में ये सब चीजें चल रही हैं और मंत्रिपरिषद को बताता है कि राष्ट्रपति हमारे लिए ये अध्यादेश या ये विधेयक पेश करने वाले हैं। तो साथियों, ये जो प्रधानमंत्री है ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। अब बात करते हैं जो भारत की मंत्रिपरिषद होती है, वो कितने प्रकार की होती है। तो मंत्रिपरिषद के प्रकार, तो मंत्रिपरिषद 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। तो इसमें जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है या पावरफुल होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री के प्रधानमंत्री के बिल्कुल नजदीक होता है और मंत्रिपरिषद की जितनी भी बैठकें होती हैं, मंत्रिपरिषद की जितनी भी बैठकें होती हैं उनमें कैबिनेट मंत्री हिस्सा लेते हैं। जितनी भी नीतियां सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा सुचारू रूप से चलाई जा सकती हैं, तो मंत्रिपरिषद उसमें अपनी सलाह मशवरा भी दे सकता है। तो ये कैबिनेट मंत्री है। लेकिन जब राज्य मंत्री की बात आते हैं तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सलाह के आधार पर उनकी देखरेख में कार्य करते हैं। जो भी विभाग इन्हें मिलते हैं, जो भी विभाग कैबिनेट मंत्रियों के आधार पर मिलते हैं, उन पे ये अपने कार्य संचालन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री का ही एक तरह से पार्ट होते हैं। उप मंत्री, जो ये उप मंत्री होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के चापलूस का कार्य करते हैं। और ये जो उप मंत्री होते हैं, ये इन दोनों मंत्रियों के कार्य में जो बचा कुचा रह जाता है उस कार्य को आगे बढ़ा देते हैं। इनकी इतनी पावर नहीं हो पाती, लेकिन एक दर्जा प्राप्त हो जाता है कि भारत का उप मंत्री, भारत का उप मंत्री मतलब उधार वाला मंत्री। इसमें ये 3 प्रकार के मंत्री हमारी मंत्रिपरिषद में होते हैं। भारत की मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा भंग होने पर इन सब मंत्रियों को अपना इस्तीफा देना पड़ता है और लोकसभा भंग होने पर इनके जितने भी कार्य होते हैं वो सब स्थगित कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं और लोकसभा में दूसरे चुनाव शुरू हो जाते हैं। तो साथियों, ये हमारे प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद थी जो आज हमने पढ़ी।